नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। एक तरफ देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इन 5 राज्यों में कांग्रेस मजबूत पार्टी के तौर पर जानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस के सामने इन राज्यों में पूरी एकता और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की चुनौती है। लेकिन स्थिति ठीक उलट नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर में पार्टी के 23 दिग्गज नेताओं ने एक साथ मिलकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल राज्यसभा से रिटायर होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर पहुंचे थे। वहां पर उनके एनजीओ के एक कार्यक्रम के बहाने कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं की जुटान हुई। इस दौरान सभी नेता भगवा साफा भी बांधे नजर आए, जो अपने आप में एक बड़ा मैसेज था। लेकिन मैसेज सिर्फ साफे से नहीं देना था, बल्कि नेताओं को जब बोलने की बारी आई तो तमाम नेताओं ने अपने मन के उद्गार को निकाल कर रख दिया। इन तमाम नेताओं की जुबान से कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व से नाराजगी साफ झलक रही थी। साथ ही गुलाम नबी आज़ाद को फिर से राज्यसभा नहीं भेजे जाने की कड़ी शिकायत भी। यहाँ तक कि खुद गुलाम नबी आज़ाद ने अपने भाषण में कह दिया कि वो राज्यसभा से रिटायर हुए हैं, राजनीति से नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं पार्लियामेंट की राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं जैसे मेरे साथी हैं। और पार्लियामेंट से मैं पहली दफा नहीं रिटायर हुआ। जब लोकसभा से आना था राज्यसभा तो भी 3-4 महीने का गैप था। जब यहां से पहले बना, जब सीएम बना था तब भी बीच में गैप था। बीच में एक और दफा गैप था। तो हम इधर से डूबते हैं, इधर निकलते हैं, इधर से निकलते हैं, डूबते हैं। तो अभी हमारी जारी नहीं रही। इसके बाद जब कपिल सिब्बल के बोलने की बारी आई तो उन्होंने बिना लाव लपेट कहा कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, जिसे हमें स्वीकारना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इशारों में उन्होंने कांग्रेस रूपी जहाज के पायलट यानी नेतृत्व यानी सोनिया और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को फिर से राज्यसभा नहीं भेजे जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम क्यों यहां इकट्ठा हुए? सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है और इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे। हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत करना है। ये तो सच्चाई की बात। अब मैं साधारण रूप से आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जो देश की जनता समझ पाए कि गुलाम नबी आजाद साहब का असल रोल क्या है। आप कई बार हवाई जहाज में चढ़ते होंगे और हवाई जहाज में चढ़ने में जो वहां बैठा होता है हवाई चलाने वाला, वो अनुभवी होता है ना। बहुत जरूरी है कि उसको अनुभवी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके साथ एक इंजीनियर भी होता है कि कहीं इंजन में गड़बड़ी हो जाए तो वो ठीक कर देगा। तो गुलाम नबी जी अनुभवी भी हैं और इंजीनियर भी। मैं ये बात आपके सामने क्यों रख रहा हूं और साधारण रूप से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हर प्रदेश के हर जिले की जमीनी असलियत को कांग्रेस को जानते हैं। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है, सब नेता लोगों के साथ इनका गहरा संबंध है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख हुआ। ये सच्चाई की बात है। हमें वहां बैठे बैठे बहुत दुख हुआ। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट से आजादी मिले। ये क्यों? आप पूछिए क्यों?
क्योंकि मैं समझता हूं कि जब से वो राजनीति में आए, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसमें वो मिनिस्टर नहीं थे, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं रही जिसमें वो मिनिस्टर नहीं रहे, कोई ऐसा नेता नहीं जिनको व्यक्तिगत रूप से वो जानते नहीं। और जब ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, मैं आपको सच्चाई की बात करता हूं कि टेलीफोन जब ये किसी भी नेता को करते थे तो सुबह इनके यहां सभी नेता आकर मीटिंग करते थे। ये एक अनुभवी नेता ही कर सकता है। इसके बाद बारी थी कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा की। उन्होंने इशारों में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम में से कोई भी नेता ऊपर से नहीं आया है, बल्कि नीचे से संघर्ष कर यहां तक पहुंचा है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब संसद के उच्च सदन में केंद्र शासित प्रदेश का कोई प्रतिनिधि नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है। हमारी आवाज़ पार्टी के उज्जवल सियासी भविष्य के लिए है। उम्र के इस पड़ाव पर हम पार्टी को कमजोर होते हुए नहीं देखना चाहते। हम में से सब लोग लंबा सफर तय करके पहुंचे हैं जहां पहुंचे। हम में से कोई ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं, छात्र आंदोलन से आए हैं, युवक आंदोलन से आए हैं। ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। ये हक किसी का नहीं है। हम बता सकते हैं कांग्रेस क्या है। हम बनाएंगे कांग्रेस, मजबूत करेंगे कांग्रेस को। हम कांग्रेस को मजबूत के साथ साथ कांग्रेस की एकता को मानते हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट होगी। पूरे कांग्रेस के लोग ये तय करेंगे कि लोगों की उम्मीद है कांग्रेस दोबारा अपनी आवाज बुलंद करे तो हिंदुस्तान के लोगों के हौसले ऊपर जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि लोग कहते हैं G23, पर मेरा मानना है कि ये गांधी 23 है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विश्वास, संकल्प और सोच के साथ ही इस देश का कानून और संविधान बना। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। लोग कहते हैं G23, मैं कहता हूं गांधी 23। महात्मा गांधी जिसके विश्वास के साथ में, जिसके इरादों के साथ में, जिसकी सोच के साथ में इस देश का आईन बना, संविधान बना, आज उसको लेकर चलने के लिए कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है। उसके अंदर वो इंसानियत काफी है। नहीं तो एक शख्स, वो नौजवान जो ब्लॉक की राजनीति करता हुआ ब्लॉक का सेक्रेटरी भलसभा में खड़ा हुआ और यहां से जाके मैं जहां रात को कल परसों काम कर रहा था और आज रात को जाकर फिर करना है, उस बंबई, उस मुंबई, उस महाराष्ट्र से आया हूं और वहां के महाराष्ट्र के वासिन में जाकर 20 साल का नौजवान सांसद बनता है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार बनता है। ये पहचान इस रियासत की थी। अब ये भी जान लीजिए कि G23 है क्या। दरअसल कुछ समय पहले कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे, इसलिए इन्हें G23 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हैं। इतना ही नहीं, आज के भाषण में गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि इस मंच पर और भी कई नेता आना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उन्हें मना कर दिया गया है।
बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद के राज्यसभा से विदाई के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी काफ़ी तारीफ की थी और भावुक भी हो गए थे, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।